पोयम का नाम है द लेक आइल ऑफ आइनिस फ्री। आइनिस फ्री एक जगह का नाम है, और ISLE है वो इसलिए नहीं है, वो आइल है। आइल का मतलब होता है आइलैंड। तो लेक आइलैंड, तो लेक के ऊपर छोटा सा एक आइलैंड है तो उसको आइल कहा गया। द लेक आइल ऑफ आइनिस फ्री, आइनिस फ्री नाम की जगह, उस जगह का एक लेक, उस लेक में रहा हुआ एक आइलैंड, उसके ऊपर ये एक पोएम है। तो इसमें क्या पोएम लिखनी होती है, तो देखते हैं क्या है। दिस इज अ वेरी वेल नोन पोएम विच एक्सप्लोर्स द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ आइनिस फ्री। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पीस का मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी वही काइंड ऑफ में जो शांति है, एकदम शांत महसूस करना, वो शांति ढूंढ रहा है। लॉन्गिंग मतलब वो पाने की इच्छा। तो पोएट को पीस पाना है, शांति चाहिए उस पोएट को, और वो पीस ढूंढते ढूंढते आइनिस फ्री पे पहुंचता है। उसे आइनिस फ्री पसंद आता है, उसे आइनिस फ्री नाम की जगह याद आती है। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय। वो आइनिस फ्री एक जगह का नाम है, वो आज भी एक जगह है, इट्स इन स्कॉटलैंड। तो वो स्कॉटलैंड में उस जगह का आइनिस फ्री एक स्कॉटलैंड की जगह का नाम है जहाँ पे उन्होंने बचपन बिताया था, विलियम बटलर ईट्स ने। वो उसी जगह को याद करते हुए ये पोएम लिखते हैं। नाउ दिस पोएम इज अ लिरिक। लिरिक का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, ये गाने का लिरिक्स है। तो गाने का लिरिक्स समझ में आ रहा होगा। व्हाट डज अ गाने का लिरिक्स मीन, इट्स अ वर्ड जो गाया जाता है। तो मतलब यहाँ लिरिक बोला है, मतलब क्या, ये पोएम जो है ना वो एक गाना है, मतलब इसको एक गाया जा सकता है। आई डेफिनेटली डू नॉट नो द राग और वो सारी चीजें मुझे नहीं आती है, तो मैं नहीं गाने वाला, हम तो नॉर्मल ही रिसाइट करने वाले हैं। बट इट्स अ लिरिक। आई विल rise and go now, and go to Ainis free, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glad. यहाँ पे कुछ शब्दों के बारे में हम अगर मीनिंग समझ ले तो ये चारों लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो पहला लाइन तो बड़ी सिंपल है, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू आइनिस फ्री। मैं अभी ही खड़ा हूंगा यहाँ से और चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? आइनिस फ्री जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहां पे जाकर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा। ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, क्ले और वाटल से वो कैबिन बनाऊंगा। ये वाटल और क्ले, क्या, क्ले तो समझ में आ रहा है, मिट्टी। वाटल क्या होता है? वाटल यानी कि सूखे हुए डाली, सूखी हुई डाली जो होती है उनको वाटल कहा जाता है, जिससे हम काफी बार, आपने गाँव में देखा होगा कि अपने घर का जो घर होता है, घर के आगे का जो चौगान है, चौगान के बाद में अगर आपके घर को कॉर्डन ऑफ करना है, आपको वो घर का एक बाउंड्री बनानी है, बार आप लकड़ी से वो एक बाउंड्री जैसा बना देते हैं, तो सूखी हुई लकड़ी, तो वो सूखी हुई लकड़ी और क्ले को यूज कर अपना एक कैबिन बनाना चाहता है। फिर आगे बोल रहा है 9 bean rows will I have there। मैं, मेरे को वहां पे, मेरे आगे जो चौगान है, वेरेंडा होगा, वहां पे आगे जो छोटा सा वेरेंडा, मतलब आगे जो एक एरिया होगा, वहां पे मैं 9 रोज, बीन की रोज, 9 बीन रोज को ग्रो करूंगा। मतलब क्या? बीन्स मतलब क्या? बीन्स मतलब पल्सेस काइंड ऑफ थिंग। पल्सेस की 9 रोज बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6। कहने का अर्थ सिंपल है कि मैं खुद खेती करूंगा, ऐसा कहना चाह रहा है। थोड़ा सा मैं अपने खुद से फार्मिंग कर कर मेरे लिए जितना चाहिए उतना मैं फार्मिंग कर लूंगा। एंड अ हाइव फॉर द हनी बी, और हनी बी को रहने के लिए एक जगह दूंगा जहां पे हनी बी अपनी हाइव बना सकते हैं। हाइव मतलब जहां पे हनी बी रहती है उसको हाइव कहते हैं। एंड लिव अलोन इन द बिग लाउड ग्लैड, और मैं वहां पे अकेले रहूंगा। ग्लैड मतलब कि ओपन स्पेस। ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है ओपन स्पेस। तो बोले मैं वहां पे उस ऐसे ओपन स्पेस में रहूंगा जहां पे हनी बी का आवाज गूंज रहा है। लाउड का मतलब होता है बजिंग साउंड, जो बजिंग साउंड आ रहा है बी का, तो बजिंग साउंड से भरा हुआ है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा खुला मैदान है। वो खुले एटमॉस्फेयर में मैं जीना चाहता हूँ, मैं आइनिस फ्री जाना चाहता हूँ। तो पहली पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आ गया। वो बोल रहा है मैं खड़ा होऊंगा अभी और अभी ही जाऊंगा आइनिस फ्री, वहां जाकर मैं अपने क्ले और वेटल से अपना घर बनाऊंगा, छोटा सा कैबिन बनाऊंगा। कैबिन के घर के पास में एक मतलब आई विल ग्रो द बीन्स। कितने बीन्स के रो बनाऊंगा? तो 9 रोज बनाऊंगा। और हनी बी को भी आने दूंगा, उनको भी अपनी तरीके से जीने दूंगा, उनको हाइव बनाने दूंगा, और वो हनी बी के आवाज से पूरा वातावरण गूंजेगा, और वही मुझे बहुत पसंद।
उससे मुझे बहुत शांति मिलेगी। ग्लैड का मतलब मैंने बता दिया, ओपन स्पेस, तो वहां पे ओपन स्पेस में रहूंगा जहाँ पे हनी भी गूंज रही है, आवाज आ रही है, तो बड़ा मजा आ रहा है ये सब सुनकर, ये सोचकर ही बड़ा मजा ले रहा है वो। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnet's wings. ये इसको हम इमेजरी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जब मैंने कहा था, एक इमेजरी नाम का फिगर ऑफ स्पीच होता है। आई एम राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ इट, IMAGERY। इट्स कॉल्ड एज इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है इस तरीके से लिखना कि आप पूरे के पूरे सीन को इमेजिन कर सको। जब आपको वो सीन इमेजिन होता है तो उसको हम इमेजरी कहते हैं। तो देखो यहाँ पे वो इसी तरीके से लिख रहा है। पहली लाइन बोल रही है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। और मैं जब वहां जाऊंगा इनिसफ्री में, मुझे शांति मिलेगी, धीरे 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 मुझे शांति मिलेगी, अलग अलग चीजों से शांति मिलेगी। कौन कौन सी चीजों से? तो बोल रहा है जैसे ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल का मतलब होता है पर्दा। तो मुस्लिम औरतों को आपने देखा होगा, इवन आपने हिंदू औरतों को भी देखा होगा, वो घूंघट लगा के रखती है। मुस्लिम औरतें जो ऊपर पहन के रखती है, बुरखा पहनती है, और बुरखा के आगे भी मुंह को भी ढकने के लिए वो कुछ यूज करती है, एक ट्रांसलूसेंट जैसा कपड़ा, उसी को हम पर्दा कहते हैं या फिर वेल कहते हैं इंग्लिश में। तो वो बोल रहा है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग ऑफ वेयर द क्रिकेट सिंग्स। मॉर्निंग जब हो रही है तो ऊपर बादल थोड़े छाए हुए हैं, और वो बादल को कंपेयर कर रहा है वेल के साथ, पर्दे के साथ। तो बोले वो पर्दे धीरे धीरे खुल रहे हैं, हट रहे हैं, और धीरे धीरे मॉर्निंग के सन की लाइट्स मेरे ऊपर आ रही है। और उसी समय पे क्रिकेट गा रहा है। क्रिकेट मतलब नॉट दी वो बॉल बैट वाला क्रिकेट नहीं, क्रिकेट यानी वो जो ग्रास हॉपर फैमिली का एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, जो उसका जो मेल क्रिकेट होता है, वो दो पाँवों को, दो उसके जो लेग्स है उसको रब कर कर एक उसकी टिपिकल आवाज प्रोड्यूस करता है। तो वो आवाज उसको सुनाई दे रही है, तो क्रिकेट सिंग्स, उसको क्रिकेट गा रहा है ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे एक और आपका फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, इट्स पर्सोनिफिकेशन। क्रिकेट को गाते हुए बताया गया है कि जैसे कि क्रिकेट गा रहा हो, तो दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन। सो बात क्या कर रहा है, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे बहुत पीस मिलेगी, बहुत ही शांति मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो धीरे धीरे जैसे बादल छटेंगे, यानी कि पर्दा छटेगा, ये बादल को पर्दे के साथ कंपेयर कर रहा है कि पर्दा जैसे जैसे कम हटता जाएगा, सूरज आएगा, क्रिकेट गाएगा, मेरे को ये सारी चीजें सुनकर, ये सारी चीजें देख कर मुझे बहुत खुशी होगी। बाद में वो बोल रहा है, देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिटर ग्लिमर। बोले मिडनाइट जो होगा वो पूरा ही ग्लिमरिंग होगा। ग्लिमरिंग मतलब शाइनिंग होगा। तो चांदनी रात है, बहुत ही चांदनी फैली हुई है सब जगह पे, एकदम शाइनिंग शाइनिंग लग रहा है, शांत वाला वातावरण है। तो वो सारी चीजें देख कर मैं बहुत ही ज्यादा पीसफुल महसूस करूंगा। नून दोपहर का टाइम है, तो वो पर्पल ग्लो कलर है, तो पर्पल ग्लो कर रहा है, मतलब नून भी बहुत ही ज्यादा शाइनी है, जो शांत है, बहुत ही शांत है, मुझे बहुत ही पीस दे रहा है ये। फिर इवनिंग्स के बारे में बात कर रहा है कि इवनिंग्स इज फुल ऑफ लिनेट स्विंग। स्विंग से भरा हुआ है, मतलब क्या? लिनेट क्या होती है? तो लिनेट एक छोटी सी चिड़िया होती है, तो चिड़िया को लिनेट कहा जाता है। तो वो छोटी सी चिड़िया के विंग से भरा हुआ होगा। पूरी शाम मेरी चिड़ियाओं से भरी हुई होगी, उनकी चहचहाहट से भरी हुई होगी, तो बड़ी ही शांति वाला एटमोसफियर रहेगा, और इससे मुझे बड़ी शांति मिलेगी। तो ही इज वेरी मच लॉन्गिंग। इससे पता चल रहा है कि उसको है ना बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है, जहां पे भी है वहां से निकल कर वो एक ऐसी जगह पे जाए, आइनिस फ्रीज नाम की जगह पर जाए, जहां पे एकदम ही शांति महसूस हो, जहां पे वो दिमाग शांत कर कर आराम से बैठ सके। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on pavements gray, I hear it in the deep heart's core. तो बोल रहा है, अब तो मैं यहाँ से खड़ा होके जाऊंगा ही। क्यों? क्योंकि दिन रात मुझे है ना यही सपने आते रहते हैं, यही आवाज आती रहती है। कौन सी आवाज की बारे में बात कर रहा है? वो लेक के पानी की आवाज की बात कर रहा है। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। शोर मतलब किनारे, किनारे पे लेक का जब पानी आता है तो वो बहुत ही धीमा सा, मंद मंद सा आवाज आता है। वो आवाज मेरे कानों में कितने टाइम से गूंज रहा है, दिन रात मेरे दिमाग में, मेरे
कान में वही आवाज गूंजती रहती है कि एक लेक में से लेक का पानी जो इस तरीके से आवाज करता है वो, और वो आवाज सुनकर मेरी इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है कि तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं यहाँ से निकल कर वहां पे चला जाऊं, आइनिस फ्री चला जाऊं। ये वो अब बता रहे कि कहाँ-कहाँ पे उसको ये सारी आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो रोडवे पे खड़ा हो, जब वो पेमेंट पे ग्रे कलर के पेमेंट पे खड़ा हो, ऐसे टाइम पर उसे क्या याद आ रहा है? ये लेक की आवाज़ें सुनाई दे रही है। बोले आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। मेरे एकदम दिलो-दिमाग में मेरे ज़हन के अंदर मुझे ये आवाज़ अंदर से सुनाई दे रही है कि मुझे वहाँ पे आइनिस फ्री में जाना चाहिए। ये जो लेक की आवाज़ सुनकर मुझे और ज़्यादा इच्छा हो रही है कि वहाँ पे जाऊँ और शांति महसूस करूँ। So this is the poem where you understand about the poet who wants to go to a place called as आइनिस फ्री, जो उसके बचपन का घर था। और हमें ये लास्ट 2 लाइन से ये भी पता चलता है कि वो अभी आइनिस फ्री में नहीं रह रहा है। वो किसी शहर में रह रहा होगा, बिकॉज़ बात कर रहा है रोडवे की और ग्रे पेमेंट्स की। तो इससे पता चलता है कि वो शायद शहरों में रह रहा है, और वो शहर की जो चकाचौंध है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड जो लाइफ़ है, जो दौड़-दौड़ करने वाली लाइफ़ है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा ऊब गया होगा, बोर हो गया होगा। नाउ ही वांट्स टू गो बैक टू दैट पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ द विलेज, जहाँ पे जाकर वो शांति से अपनी ज़िंदगी अब बिताना चाहता है।